प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में। कंप्यूटर के कंपोनेंट में किसको किसको हम बोल सकते हैं? कंप्यूटर के कंपोनेंट में आएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मुख्य रूप से कंप्यूटर जो है दो चीज से बना रहता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। तो हार्डवेयर में क्या होता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, जितने सारे जो हम लोग देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर में होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? रैम हो गया, रोम हो गया, VGA पोर्ट हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, MPS हो गया, पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, स्पीकर, माउस, प्रिंटर, जितना भी है ये सारा हार्डवेयर होता है। लेकिन हार्डवेयर में मेन फंक्शन एक होता है कीबोर्ड का। कीबोर्ड के बारे में हम तुमको बेसिक अच्छी तरह से बता रहे हैं। कीबोर्ड के बारे में उसको हम लेके आए हैं कीबोर्ड। उस कीबोर्ड में किस तरह का की, कौन कौन सा की है, इस की के बारे में हम बताएंगे। ये है कीबोर्ड, इसमें कितने तरह के की होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड रख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट में सबसे पहले होता है एस्केप की। यहाँ पे देखो एस्केप की हो गया। एस्केप की से क्या करते हैं हम लोग? किसी चीज को पीछे ले जाते हैं, किसी को एस्केप की। उसके बाद है ये फंक्शन की। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं फंक्शन की। FUNCTION फंक्शन, फंक्शन की। इस फंक्शन की के थ्रू क्या होता है? जैसे हम लोग Alt F4 के थ्रू कंप्यूटर बंद कर देते हैं, ये सब फंक्शन है। Alt और F4 ये दोनों कॉम्बिनेशन के थ्रू हम कीबोर्ड बंद करते हैं। F5 से क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। इसके बारे में भी एक वीडियो अलग से बना देंगे कि किस बटन से, कौन सा बटन से शॉर्टकट क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन की के बाद हो गया प्रिंट स्क्रीन की। देखो यहाँ पे है प्रिंट स्क्रीन। इसके थ्रू जैसे हम लोग प्रिंट स्क्रीन, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट स्क्रीन के थ्रू जैसे हम लोग मोबाइल में कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी तरह से इसमें प्रिंट स्क्रीन के थ्रू स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके बाद ये स्क्रॉल लॉक है। जैसे स्क्रॉल लॉक जो होता है, स्क्रॉल लॉक बटन यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे होता है एंटर की। देखो ये जो है एंटर की, इसको करते हैं। यहाँ जो है एंटर बटन यहाँ पे दबा हुआ है इस तरह से, इसको बोलते हैं एंटर की। एंटर की हो गया। एंटर की के बाद फिर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिक की होता है, न्यूमेरिक बटन। देखो यहाँ पे न्यूमेरिक की होता है, यहाँ पे न्यूमेरिक बटन। इसको जो होते हैं 1 to 9, 0 to 9 है ना, ये हो गया न्यूमेरिक बटन। न्यूमेरिक की, इसको न्यूमेरिक की बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन देता है, इसको डायरेक्शनल की बोल सकते हैं इसको। ये जो एरो बटन होता है यहाँ पे इस तरह से 1 2, एक इधर 3, एक इधर 4, ये होता है डायरेक्शनल। डायरेक्शन देता है, डायरेक्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल की। उसके बाद यहाँ पे एक होता है कंट्रोल बटन। कंट्रोल, जैसे कंट्रोल Alt F4 है ना, इसी तरह से कंट्रोल बटन के थ्रू कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C करते हैं। तो उससे क्या होता है? कंट्रोल से A से ऑल सिलेक्ट होता है, कंट्रोल B से गोल्ड होता है, कंट्रोल C से जो भी होता है कॉपी होता है। इस तरह से कंट्रोल बटन, इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन। इसके बाद है यहाँ पे देखो एक चिन्ह बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं विंडोज बटन का, ठीक है। यहाँ पे विंडोज बटन का चिन्ह बना हुआ है, इसको बोलते हैं विंडोज की। जैसे ये यहाँ पे 4 भाग में इसको तरफ दिखा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं विंडोज की। विंडोज की, विंडोज की के बाद ये एक होता है स्पेस की। जैसे इसको इसके थ्रू देखिए सबसे बड़ा जो है बटन, इसको बोलते हैं स्पेस की, स्पेस बार, स्पेस बार या स्पेस की। स्पेस की के थ्रू क्या होता है? हम लोग बटन को जैसे एक स्पेस देना है तो एक स्पेस दे देंगे, उस बटन एक बीच में, दो को बीच में एक स्पेस पड़ हो जाता है। उसके बाद होता है यहाँ पे अल्ट की। देखो दोनों तरफ अल्ट है, अल्ट F4। देखो ये जो है दोनों अल्ट की होता है, इसको ALT यहाँ पे लिखा रहता है। अल्ट प्लस F4 बताया था ना अभी, अल्ट F4, कंट्रोल F4
सारा कुछ कंट्रोल ए कंट्रोल बी, इसको जो कंट्रोल जो है क्वांटिटी की के साथ चलेगा। अब अल्ट जो है F4 F3 या फंक्शनल की के साथ भी चलता है ना। अल्ट F4 फंक्शनल की, अल्ट 2 अल्ट F4 होता है 2 अल्ट का कितना की होता है 2 की, एक की यहाँ है अल्ट का और एक की यहाँ है, दोनों अल्ट का की है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड यहाँ पे रहता है, उसके बाद यहाँ पे एक शिफ्ट की आता है ना। ये है शिफ्ट की, इसको बोलते हैं शिफ्ट की, SHIFT शिफ्ट KEY की। इसके बाद होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की को जानते होंगे। इस कैप्स लॉक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कैप्स लॉक के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी जैसे कंट्रोल ए है तो साइज जो है ए जो है, तो ए को हमको स्मॉल करना है या बड़ा करना है। यदि बड़ा करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा है ना। बड़ा करने के लिए इसी को कैप्स लॉक, इसको कैप्स लॉक की बोलते हैं, कैप्स लॉक मतलब साइज बड़ा करने के लिए कैप्स लॉक। एक होता है टैब की, जैसे स्पेस की जो होता है वो क्या होता है, एक स्पेस लेता है, लेकिन टैब जो है एक टैब मतलब करीब 10 स्पेस के आसपास एक टैब के लगभग में आता है, एक टैब, इसको बोलते हैं टैब की। और क्या होता है स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक। एक न्यूमेरिक यहाँ हो गया, एक हो गया स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक। एक न्यूमेरिक की क्या होता है 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक में क्या होता है, उसमें यहाँ पे है ना, यहाँ से ये स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक है। यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक में क्या आएगा, @ हुआ, हैश हुआ, डॉलर हुआ, परसेंटेज हुआ है ना, इस तरह से एस्ट्रिक हुआ, छोटी ब्रैकेट्स हुआ है ना, प्लस हुआ, माइनस हुआ, जितना भी है ये जो है स्पेशल कैरेक्टर्स न्यूमेरिक इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारा जितना भी है ये जो हो गया, क्या हो गया, कीबोर्ड के फंक्शनल की होते हैं। ये सारे कीबोर्ड में फंक्शनल की कहे जाते हैं। ठीक है, अब बता देते हैं एक एक करके, ये जितना कीबोर्ड है हमारे पास, इस कीबोर्ड में फंक्शनल की उसको बोलते हैं। उसके बाद अल्फाबेटिकल की, जो अल्फाबेटिकल की जो था ABCD जो भी था, ABCD जिसको बोलते हैं, देखो QWERT, ये जो हो गया अल्फाबेटिकल की, QWERT जो हो गया QWERT है ना, इधर से POIUY, ये हो गया अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की जो है A to Z है ना, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल की A to Z, A से Z तक, ये हो गया अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की में क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर है A to Z, उसको अल्फाबेटिकल की के रूप में उपलब्ध रहता है, और उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं टाइपिंग करने के लिए। जैसे कोई भी शब्द टाइपिंग करना है या अक्षर को टाइपिंग करना है तो उसका यूज अल्फाबेटिकल की करते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये हो गया अल्फाबेटिकल की। इसी तरह से हम सारे की के बारे में भी हम बता देते हैं। ये फर्स्ट हम बताएं अल्फाबेटिकल की। अब सेकेंड हो गया, सेकेंड में बताते हैं ये नम की, न्यूमेरिक की, जिसको बोलते हैं नम की। 0 से 9 तक जो की का संख्या जो होता है, जैसे 4 5 6 7 8 9 जो भी है, उसको न्यूमेरिक की। देखो यहाँ पे न्यूमेरिक की जो बताए थे, न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, 0 से 9 की संख्या जो है उसको हम लोग टाइप करते हैं, है ना, न्यूमेरिक की के बारे में, नमलॉक के थ्रू न्यूमेरिक की। और तीसरा हुआ नमलॉक की। नमलॉक की के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, नमलॉक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग देखो नमलॉक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं,
जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, देखो हम दिखाएंगे अभी नम लॉक की के थ्रू क्या करते हैं हम लोग। जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है इसमें लाइट आता है, ठीक है, देखो यहाँ लाइट जला, इस कंप्यूटर में यहाँ लाइट जला। अब यही लाइट जो है इसमें एक नम लॉक है, नम लॉक करने पे जो नंबर की है ये सारा बंद हो जाता है। ऐसे नंबर की कर देंगे ऑफ तो नंबर की बंद हो गया। ये नम लॉक के कारण होता है। नम लॉक में क्या करते, जब हम नम लॉक दबाते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड जो है वो ऑन हो जाता है, और जब न्यूमेरिक नम लॉक फिर दबा देते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड ऑफ हो जाता है। आज इसका क्या यूज करते हैं हम लोग, गिनती संख्या को गिनने के लिए, है ना, कंप्यूटर की संख्या को गिनने के लिए नम लॉक की का यूज करते हैं। नम लॉक जो होता है ऑन ऑफ, है ना, इसको क्या करते हैं 0 से 9 जो है उसको ऑन ऑफ करने के लिए नम लॉक की का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेस बार की, सबसे जो लंबा है ये स्पेस बार की इसको बोलते हैं, है ना। स्पेस बार की सबसे लंबा जो बटन है इसको बोलते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार का यूज किया जाता है बीच में खाली जगह देने के लिए। स्पेस बार की जो है उसका यूज क्या करते हैं, देखो यहाँ पे स्पेस बार है ना, स्पेस बार, इस बटन का की बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार का की का यूज करते हैं। उसके बाद बच रहा है कौन, एरो की। देखो ये जो है एरो की इसको बोलते हैं, अप लो हाई, अप डाउन, है ना, लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं एरो की। इस एरो की का यूज क्यों करते हैं, किसी के तरफ जाने के लिए, है ना, इसका यूज कब करते हैं एरो की का यूज, कर्सर को स्क्रीन पर बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने के लिए एरो की का यूज किया जाता है ना। एरो की का यूज कब करते हैं, कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए अप, नीचे ले जाने के लिए डाउन, राइट के लिए राइट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट। इसको कर्सर जो है इसको हम कर्सर को आगे पीछे इधर उधर उसके थ्रू एरो की को हम ले जाते हैं, है ना। एरो की का यूज करते हैं कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे ले जाने के लिए, कर्सर को एरो की का यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारा कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे ले जाता है एरो की के थ्रू, है ना। एरो की हो गया। उसके बाद हो गया बैक स्पेस की। बैक स्पेस की कहाँ था, यहाँ था बैक स्पेस की, इसको बोलते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होता है, जब कोई शब्द लिखते हैं उसको हमको मिटाना रहता है तो हम बैक स्पेस का यूज करते हैं, बैक स्पेस की, है ना। ये हो गया डायरेक्शनल तो हो ही गया। इसको एरो की हुआ या डायरेक्शनल की भी बोलते हैं इसको, है ना, या डायरेक्शनल की, डायरेक्शनल एरो की हो गया या डायरेक्शनल की हो गया। इस डायरेक्शनल की एरो की हो गया। उसके बाद हम बताएंगे बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का क्या होता है, जैसे हम कुछ लिख दिए उसको हमको मिटाना है, कोई भी चीज, कोई भी मतलब अक्षर को लिख दिए हम, है ना, कर्सर को बाएं से लिखे अक्षर को मिटाने के लिए। जैसे हम लोग ABCD कुछ लिख दिए, ABCD, अब हमको मिटाना है, हम गलत से ई यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस की का यूज करेंगे। तो पहले डी मिटेगा, उसके बाद ई मिटेगा, फिर यहाँ पर हम डी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बैक स्पेस की का यूज क्या करते हैं, इधर से, है ना, मिटाने के लिए करते हैं।
बाएं लिखे अक्षर को दायां, एक बायां, बाएं लिखे इधर बाएं हो गया, इधर इसका दायां हो गया, इधर बाएं हो गया, तो बाएं लिखे अक्षर को मिटाने के लिए करते हैं, है ना, बैक स्पेस की का यूज। बाएं लिखे अक्षर को मिटाता है ना, बैक स्पेस की से करते हैं, बैक लिखे अक्षर को मिटाता है। उसके बाद हो गया डिलीट की, एक देखो यहाँ पे एक डिलीट की भी आता है ना, डिलीट की बैक स्पेस की के नीचे, इंसर्ट के नीचे में, है ना, डिलीट की। इस डिलीट की के थ्रू हम लोग डिलीट की के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कर्सर के जगह पर लिखे अक्षर को मिटाने के लिए करते हैं। कर्सर जहां पर हम रखे हुए हैं वहां पर जो भी हमसे गलती कुछ हो गया उस अक्षर को डिलीट करना है, मतलब उसको हटाना है, तो हम वहां पे डिलीट की का यूज करते हैं। अब हो गया हमारा कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की कहां पे है, अभी ना बताए थे, कैप्स लॉक ये हुआ, देखो ध्यान से देना। एक कैप्स लॉक की जो है यहाँ पे देखो लाइट जलेगा, कैप्स लॉक की, यहाँ कैप्स लॉक की डाले, देखो लिख चल रहा लाइट, कैप्स लॉक की की जगह ऑफ किए तो लाइट बुझ गया, ऑन किए लाइट जल गया, है ना, ऑफ हो गया ऑन हो गया, ऑफ हो गया ऑन हो गया। इसी तरह से नम लॉक की में क्या होता है, नंबर ऑफ, ये जितना भी नंबर है नहीं चलेगा, इसको नम लॉक ऑफ कर दिए तो, इसको ऑन कर दिए तो अब सारा नंबर का हम यूज कर सकते हैं, नम लॉक की, है ना, ठीक है। ये हो गया नम लॉक की और कैप्स लॉक की का यूज। अब जो है बच रहा है नम लॉक की, कैप्स लॉक की हो गया, ठीक है। अब बच रहा है क्या, शिफ्ट की। शिफ्ट की किसको बोलते हैं, शिफ्ट बटन देखा यहाँ शिफ्ट बटन है ना, शिफ्ट, एक यहाँ शिफ्ट है एक यहाँ शिफ्ट है, दोनों शिफ्ट बटन को यूज करते हैं किस अक्षरों को बड़ा करने के लिए। जैसे कोई अक्षर हमको लिखना है, कंट्रोल ए जैसे किए, ठीक है, तो शिफ्ट ए किए ना, शिफ्ट ए, यदि हम स्मॉल में लिख रहे हैं, ऐसे हम शिफ्ट की का यूज कब करते हैं, जब स्मॉल में लिख रहे हैं। डिलीट की हो गया डिलीट करने के लिए, है ना, डिलीट करने के लिए। अब होगा शिफ्ट की, SHIFT, शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज कब करते हैं, शिफ्ट की जब यहाँ है, देखो ये शिफ्ट की है ना, दोनों शिफ्ट की, तो शिफ्ट की का यूज कब करते हैं, जब हमको लिखना है ABCDE, है ना, आम को बड़ा करना है, ए को, जैसे हम सबसे पहले कुछ भी लिखते हैं तो बड़ा हो जाता है, कोई अक्षर ए लिखाता है बड़ा, है ना, लेकिन हमको बीच में भी बड़ा लिखना है, जैसे हमको ई को बड़ा लिखना है, ई भी, तो शिफ्ट दाब करके जब स्मॉल में जब लिखते हैं शिफ्ट दाब करके ई, तो यहाँ बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इसी का यूज करते हैं किसी भी अक्षर को, छोटा अक्षर को बड़ा करने के लिए। जैसे स्मॉल ए को कैपिटल ए बनाने के लिए शिफ्ट की का यूज करते हैं। और इंटर की, अब एक बच रहा है इंटर की, तो ये इंटर की जो है, ये इंटर की जिसको बोलते हैं, इसका यूज कर करते हैं जब हम कुछ एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जगह बच रहता है तो उसमें नहीं लिखना हमको है, तो इंटर की दाबने पे वो दूसरे लाइन में चले जाता है और उसको फिर हम लोग वहां से फिर लिखना शुरू कर देते हैं। पैराग्राफ को अगले लाइन में कर्सर, पैराग्राफ का यूज, है ना, पैराग्राफ को अगले लाइन में ले जाने के लिए। जैसे पैराग्राफ हम एक बनाते हैं, एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए तो उसमें लास्ट में जब थोड़ा लिख दिए, तो लास्ट में जब जगह बच रहा है तो उसमें फिर वहाँ पे लिखेगा, तो उसको हमको हटाना है, दूसरा पैराग्राफ चेंज करना है, तो वहाँ पे हम इंटर डाल देंगे, तो वहाँ दूसरा पैराग्राफ से लाइनिंग लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया ये कौन सा, शिफ्ट की और इंटर की, इंटर की। अब इतना की हो गया, अब बच रहा है यहाँ कंट्रोल, कंट्रोल की।
कंट्रोल की का यूज करते हैं कब? जैसे हम लोग कंट्रोल बटन दाबते हैं, है ना, शॉर्टकट विधि बनाने के लिए। कंट्रोल ए क्या होता है? कंट्रोल ए से ऑल, है ना, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल बी से हो जाएगा बोल्ड। कंट्रोल सी से जो है कॉपी। कंट्रोल डी से भी एक कमांड है ना। इसी तरह से कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, है ना। इसी तरह से कंट्रोल का यूज करते हैं शॉर्टकट की के रूप में, शॉर्टकट की बनाने में कंट्रोल का बटन का साथ में यूज करते हैं कंट्रोल का, ठीक है। विंडोज की, जब हमको विंडोज बटन खोलते हैं तो हमारा जो है कंप्यूटर विंडोज की जैसे दाबेंगे तो मेन मेनू में चलाता है। मेन मेनू जो होता है कंप्यूटर का मेन मेनू, उसमें जो है तुम्हारा जितना भी है ना, वो मेन मेनू में कंप्यूटर चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग विंडोज की। तो इस तरह से सारी की के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। स्पेशल कैरेक्टर की, स्पेशल कैरेक्टर की में किसको बोलते हैं? जैसे ये देखो, स्पेशल कैरेक्टर की क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जैसे ये शिफ्ट के साथ 1 दाबे तो वो ये जो चिन्ह है ना, इसको दिखा देगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ 2 दाबेंगे, है ना, तो ये इसका चिन्ह दिखा देगा। शिफ्ट के साथ 3 दाबेंगे, ठीक है। अपर केस को यूज करने के लिए, जैसे हमको अपर केस यूज करना है, इसमें 2 केस है, लोअर केस एंड अपर केस। तो अपर केस को यूज करने के लिए हम लोग शिफ्ट की के साथ, है ना, स्पेशल कैरेक्टर की का यूज करते हैं। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर की इसको बोलते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? अल्फाबेटिकल की, ए से जेड तक। न्यूमेरिक की 0 से 9 तक। नंबर की क्या यूज करते हैं? ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे 0 से 9 जो बटन है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। न्यूमेरिक की स्पेस बार की बीच में स्पेस देने के लिए, जैसे दोनों स्पेस बार ये इसको बोलते हैं। जैसे 2 लेटर के बीच में स्पेस देना है तो स्पेस बार की। एरो की जो है कर्सर को ऊपर नीचे ले जाता है, अगल बगल दाएं बाएं, है ना, इसको डायरेक्शनल की भी बोलते हैं। बैक स्पेस की किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे बैक स्पेस की है। इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज लिखे रहते हैं तो उसको दाएं तरफ से बाएं तरफ से उसको मिटाने के लिए। डिलीट की जो है, जहाँ पे हमारा कर्सर है, कहीं पर भी मेरा कर्सर है वहां पर से बैक करेंगे, वहां डिलीट करेंगे तो वो सब की वहां से डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट की क्या है? जैसे ABCD जो भी लिख रहे हैं शिफ्ट के साथ दाब देंगे तो वो बड़ा दिखा देगा, है ना, अपर केस के लिए। एक तरह से अपर केस का यूज होता है शिफ्ट की में बड़ा कराने के लिए। इंटर की क्या होता है? जब इंटर हम की डालते हैं तो जो भी हमारा इंटर की करने पे क्या होगा, जो भी हम जहाँ पे लिख रहे हैं वहां से नेक्स्ट पैराग्राफ में चला जाएगा इंटर की के लिए। उसके बाद कंट्रोल की कहाँ है? कंट्रोल जो है, कंट्रोल के साथ ABCD जितना भी है सारा बटन के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो कंट्रोल की उस एक नया शॉर्टकट की बनाता है वो। जैसे कंट्रोल X करते हैं तो कॉपी, कोई सारा आइटम कॉपी कर लेता है। कंट्रोल X से कट कर देता है। कंट्रोल C से कॉपी कर लेता है। कंट्रोल B से कहीं पर पेस्ट कर देगा। इस तरह से कंट्रोल बटन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सारा की के बाद प्रिंट स्क्रीन क्या करता है? प्रिंट स्क्रीन के देखें यहाँ पे है प्रिंट स्क्रीन की, यहाँ पे। तो प्रिंट स्क्रीन क्या करेगा? जो हमारा कोई भी कंप्यूटर पे रखा हुआ है, कोई भी शुरुआत में शॉर्टकट जो भी कंप्यूटर पे वहां पे दिख रहा है, जो हमारा डेस्कटॉप पे, उसको सारा को एक स्लाइड के रूप में जमा रख लेता है, उसको बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन की। इसी तरह सारा की का एक तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारा की का था, की के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। और कीबोर्ड के बाद माउस, तो माउस भी हमारे पास है। देखो ये माउस है, इस माउस में एक लाइट जलता रहता है ना, और एक
लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है ना। ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, लेफ्ट बटन राइट बटन। ये हमारे पास है माउस, तो ये हो गया राइट बटन लेफ्ट बटन। एक होता है स्क्रॉल बार, इसको हम लोग ये चक्री की तरह रहता है, घुमाते रहते हैं इसको, तो ये चक्री की तरह चलता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही फंक्शन है, राइट बटन लेफ्ट बटन, और इसको क्लिकिंग के रूप में यूज किया जाता है, क्लिक के तौर पर माउस को। देखो यहाँ पे है, यहाँ लाइट जल रहा है, और यहाँ लेफ्ट बटन राइट बटन, एक स्क्रॉल बार, ये माउस में यूज किया जाता है। आज के लिए थैंक यू, इतना, थैंक यू।